Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. एक हफ्ता हो चुका है इस बहस को चलते हुए। बेटा ये टेंशन माँ और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस मसले का हल क्या है। अरसल तलाक ही नहीं दे रहे शिजा को। ये शादी मैंने करवाई थी ना, तो मैं ही इसे खत्म करवाना चाह रही हूँ। तुम्हें भी मिशेल के नक्शे कदम पर चलना होगा। क्या मतलब? भाई मम्मी को दादी बनाने का फर्ज तुम्हें भी अदा करना है। ये शिजा सलाम के बाद तो ऐसे गायब हुई है कि दोबारा नजर ही नहीं आई। क्या खाना भी उसने अपने कमरे में मंगवा लिया क्या? नहीं, वो अपनी अम्मी के यहाँ गई है। उसे कम से कम मुझसे मिलके जाना चाहिए था। वो मुझे चची ना भी समझे तो हारिस की माँ की हैसियत से तो उसे मुझे इज्जत देनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं अस्मा, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। आप मिशेल के रूम में थी तो उसने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। छोड़े ना मामा, आप क्या शिजा को इतनी इम्पोर्टेंस दे रही हैं? इस घर में उसकी इम्पोर्टेंस तुमसे ज्यादा है। इस बात को तुम माइंड नहीं करती? अस्मा प्लीज, आप ऐसी बातें करके मिशेल को अपसेट ना करें। वैसे भी डॉक्टर ने ताकीद की है कि इन हालात में इसे खुश रहना चाहिए। और वो जो पिछले हफ्ते से ज़हनी अजियत सहे जा रही है, अंदर ही अंदर कमलाए जा रही है, उस वक्त डॉक्टर की ताकीद किसी को नहीं याद आती। अगर बात निकल ही चुकी है तो मैं भी एक बात क्लियर कर दूं कि जब तक मेरा पोता या पोती इस दुनिया में नहीं आते, मैं भी अरसल को कोई फैसला नहीं लेने दूंगी जिसकी नहुर से मेरे आने वाली नस्ल को झेलना पड़े। क्या मतलब है आपका आंटी? देखो मिशेल, मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पोता या पोती किसी की बददुआ के साए में इस दुनिया में आए। तुम्हारा ये पीरियड खैरियत से गुजर जाए, उसके बाद हम आराम से इस मौजू पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मिशेल की सेहत और खुशी को पेश नजर रखना बहुत जरूरी है। इतने दिनों के लिए शिजा को राबिया के घर रहना होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आजिर साहब, आइए आइए, बेगम साहिबा आप ही का इंतज़ार कर रही हैं। आंटी सब खैरियत तो है? आपने यूँ अचानक से मुझे बुला लिया। आज़र, सबसे पहले तो मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। पिछले दिनों तुम्हारी वजह से मुझे बहुत तकलीफ रही और अम्मा की दुआओं ने भी मुझे बहुत ठारिस दी। आंटी, उन दिनों मुझे एहसास हो गया था कि दादी बज़ाहिर तो निम्रा से खफा हैं, लेकिन उनके दिल में अपनी पोती के लिए वही प्यार मौजूद है। आज़र, मेरी निम्रा का ऑपरेशन तो कामयाब हो गया था, गोली भी मैंने निकाल ली है, लेकिन मेरी भी डॉक्टर से बात हुई है। शुक्र करें कि रीढ़ की हड्डी पे गोली नहीं लगी, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इंशाल्लाह अब निम्रा जल्द ही अपने पैरों पर चलना स्टार्ट कर देगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। बस आज़र, वो बहुत डिप्रेशन में जाती जा रही है, मासूरी की जिंदगी नहीं जीना चाहती। आप फिक्र मत करें आंटी, फिजियोथेरेपी से इंशाल्लाह जल्दी वो ठीक हो जाएगी। आज़र, बस तुम भी अब मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतना गलत समझा। तुमने मेरी सारी ज्यादतियों को भुलाकर खुलूस से हमारा साथ दिया। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे? आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो मुझे यहाँ पहुंचे आधा घंटा भी नहीं हुआ। यानी कि मैं आधा घंटा लेट हो गया हूँ। अरसल, आपके ऑफिस का स्टाफ क्या सोचता होगा? आप ऑफिस में टिकते ही नहीं हैं। जनाब, इतना काबिल बॉस उन्हें पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। वो और बात है,
कि बेचारा किसी पत्थर दिल के इश्क में जोगी बनता जा रहा है। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। तो चलो मिलके बनाते हैं। दरअसल इस हादसे ने निम्रा को बहुत ही ज़्यादा सहमा दिया है, दोस्तों से भी कतराने लगी है। कल वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है और क्या आंटी? देखो आसिर, निम्रा अपनी दादी को बहुत मिस कर रही है। शायद उसको उनमें अपने डैडी की परछाई नजर आती है। रोज घंटों उनसे फोन पे बातें करती रहती है। ये सब मुझे दादी बता चुकी हैं, लेकिन आप प्लीज असल बात की तरफ आएं। देखो आसिर, निम्रा चाहती है कि कल जब वो घर आए सबसे पहले वो अपनी दादी को देखे। इनफैक्ट हम सब चाहते हैं कि बस अब अम्मा वापस घर आ जाए। मैंने नबील से बात कर ली है, लेकिन उसने सारा फैसला तुम पर छोड़ दिया। इस हादसे ने वक्ती तौर पर आप लोगों को जज्बाती कर दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बाद में फिर वो आप लोगों को बोझ लगने लगेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा आसिर। क्या तुमने नोट नहीं किया कि अम्मा कितना बेचैन रहने लगी अपनी पोती के लिए? तुम निम्रा को अम्मा से दूर करके कितनी असियत दोगे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शिजा ऐसा कर सकती है। अस्मा, जरूर कोई इमरजेंसी हुई होगी जो वो इस तरह चली गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है फिरोज भाई। पता नहीं क्यों अस्मा ने इतना अपने दिल पर ले लिया। ऐसी कैसी इमरजेंसी हो गई? खुदा ना खास्ता घर में कोई आग तो नहीं लगी ना? मुझे आके खुदाफिज ही कह जाती, माजरत करके चली जाती। आप लोग मुझे देखने मुझसे मिलने आए, लेकिन बातें शिजा की किए जा रहे। बेटा, तुम्हारी मामा की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे अब कॉल करके पूछना पड़ेगा कि उसने ऐसी हरकत की क्यों। कॉल रिसीव नहीं कर रही। आई थिंक मुझे खुद जाना चाहिए। नहीं फिरोज भाई, मैं कॉल कर देती हूँ अरसल को, वो उसे लेता हुआ आ जाएगा वापसी पे। नहीं, मेरे ख्याल में फिरोज आपको खुद जाना चाहिए। इस वक्त अरसल को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। मेरा बेटा मुझसे नाराज हो? अच्छा, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आज रात का डिनर मेरी तरफ से। ठीक है। मैं तो अपना फोन वहीं पर भूल गया।
यकीनन मिशेल या मम्मी की कॉल आई होगी। शुक्र है जल्दी याद आ गया, अभी वापस मोड़ लेता हूँ। आसमा बिल्कुल ठीक कहती थी। एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से मान भी नहीं रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया फिरोज चाचा। मैं तो हमेशा आसमा के सामने तुम्हें डिफेंड करता रहा। मैं तो चाहता था कि उस घर में तुम आबाद हो जाओ, बजाय उसकी मेहमान नवाजी करती तुम अरसल के साथ वक्त गुजारने चली गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरसल मेरे शौहर है, ना गिरा। मम्मा ये बाबा भी ना हमेशा मेरे से ज्यादा शिजा को अहमियत देते। अब बजाय ये कि मेरे साथ बैठते टाइम स्पेंड करते, शिजा को देखने चले गए। देखने नहीं गए, लिख लो, उसे अपने साथ ही लेकर आएंगे। कसम से मामा, अगर बाबा ने ऐसे किया ना, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। जरा जो उन्हें ख्याल हो मेरी फीलिंग्स का। मिशेल, तुम्हें इस कंडीशन में जितना खुश और रिलैक्स्ड होना चाहिए है, उतना ही तुम अपना खून जलाती रहती हो। पता नहीं ये शिजा की नहूसत कब दूर होगी इस घर से। तुम जाओ, अरसल को कॉल करके पता करो कब आ रहा है। शिजा मेरी बीवी है। हमें हक है एक दूसरे से मिलने का, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। बड़ों से झूठ बोलकर, उन्हें बेवकूफ बनाकर छुप छुप के मुलाकातें करना तुम दोनों को ज़ेब नहीं देता। शिजा को हमेशा आपसे एक तसल्ली, एक ढारस महसूस होती थी, लेकिन आज आपने बिना सोचे समझे अपनी बातों से इसका मान तोड़ दिया। मान तो इसने तोड़ा है मेरा। बात अगर इस वक्त शिजा के किरदार पर आ रही है तो मुझे आज मजबूरन आपको कुछ बताना पड़ेगा। अरसल प्लीज। बस शिजा, बहुत हो गया। आंटी अरसल कॉल नहीं पिक कर रहे, कब से कॉल कर रही हूँ मैं उन्हें। बेटा मैंने भी ट्राई किया लेकिन कॉल नहीं मिल रही। हो सकता है कि वो रास्ते में हो। तुम इतनी जल्दी पैनिक क्यों कर जाती हो? वैसे अस्मा बिल्कुल ठीक कह रही है मिशेल, इतनी देर से तुम यहाँ बैठी हुई हो। बच्चे जाओ अपने रूम में थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मुझे तो कोई और ही मामला लग रहा है। मामा, अरसल शिजा से तो नहीं मिलने चले गए ताई जी के घर? हो भी सकता है, शायद इसीलिए शिजा इतनी खामोशी से यहाँ से गई है। अगर वो शिजा से मिलने चला भी गया ना तो उसमें क्या बुरी बात है? तुम्हारी तरह शिजा भी उसकी बीवी है। ओ प्लीज आंटी, मेरे साथ उसको कंपेयर मत करें आप। अरसल और उसका बंधन जबरदस्ती का जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अरसल सिर्फ मेरे। नजमा, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। मिशेल की तबीयत खराब ना हो जाए। चलो मिशेल, जब तक तुम्हारे बाबा और अरसल नहीं आ जाते, तुम थोड़ी देर जाके कमरे में लेट जाओ। आ जाओ। हाँ बेटा, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। तुम्हारी दादी की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ ठीक है बेटा, तुम खैरियत से घर जाओ, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह हाफिज बेटा। आसिर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
जी दादी, तबीयत तो ठीक है, शायद मेरी किस्मत खराब है। अल्लाह ना करे, ऐसी बदफाल बातें क्यों मुंह से निकाल रहे हो? दादी, आज मुझे यकीन आ गया कि मैं चाहे आपसे जितनी मोहब्बत कर लूं, मेरी ये मोहब्बत अल्लाह के बनाए इन खूनी रिश्तों पर कभी हावी नहीं आ सकती। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम मुझे मेरे सगे बेटों की तरह अजीज हो। दादी, आपके इस जुमले ने मेरी सोच की तस्दीक कर दी कि मैं आपको अपने बेटों की तरह अजीज तो हूं, लेकिन आपका बेटा नहीं। मायूसी ज़हरे कातिल होती है बेटा। अगर तुम हिम्मत और हौसला नहीं करोगी तो ये वक्त बहुत कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्या हुआ मामा? राबिया का मक्का में इंतकाल हो गया। गॉड मामा, ये क्या कह रही हैं आप? शिजा,